हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है स्टूडेंट्स, और वो भी 100% फ्री। 100% फ्री का मतलब आप यहाँ से बिल्कुल सारी पढ़ाई कर सकते हैं, सारे वीडियोज देख सकते हैं, लेकिन आपको उसका पेमेंट कुछ भी नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपनी आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है वो हम यहाँ पूरी कवर करेंगे, और आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 9। ओके स्टूडेंट, टिल चैप्टर 8 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स टॉपिक वाइज, राइट? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? डाटा हैंडलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है, डाटा मतलब कोई भी चीजें, मतलब किसी भी चीज का डाटा कलेक्ट करना। आपके पास बहुत सारी चीजें, मान लीजिए आपके पास 5 इंग्लिश की बुक है, 6 आपके पास हिंदी की बुक है, उसके बाद आपके पास 2 आपकी साइंस की बुक है, और कोई आपसे पूछेगा कि आपके पास कितनी क्या क्या बुक है, आपको अपने पापा को बताना है, तो आप कैसे बताओगे? आप लिखोगे इंग्लिश बुक 5, साइंस बुक 6। तो ये जो कैलकुलेशन, ये जो चीज आप रखते हो अपने पास संभाल के, इसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं हम चैप्टर में कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यस स्टूडेंट, सी हियर, इस चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये पिक्चर दिया गया है, ये आपको एक सीनरी दी गई है जो बहुत ही डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, ये सीनरी डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये सीनरी डिफरेंट डिफरेंट शेप से बनी गई है। अब आप बोलोगे कैसे शेप से बनी गई है? सो लुक हियर, लाइक ये जो पहाड़ है, ये कौन सा शेप है, जल्दी से बताइए? दिस इज ट्राइंगल, रिमेंबर। और ये जो सन का बीच का पार्ट है, ये क्या है? Circle. Then what is this shape? This is square. And what is this shape? This is rectangle. So students, ये जो पूरी सीनरी दी गई है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप से दी गई है, राइट? आप अच्छे से एक बार सीनरी देख लो। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे सन है, फिर क्या है? यहाँ पे एक माउस है, नीचे ट्रीज दी गई हैं, एक हाउस बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो सीनरी आपने देख ली। अब हमें आगे क्या करना है वो देखते हैं। यस, तो यहां पे क्या दिया है स्टूडेंट्स, जो मेन एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है? सी द फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर। आपको क्या करना है? कौन कितने शेप्स है हमारे पास? देयर आर 4 शेप्स इन द पिक्चर। हमारे पास स्टूडेंट्स ट्राइंगल दिया है सीनरी में, स्क्वायर दिया। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, राइट? 1 2 3। दिस इज फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड। ओके, दिस इज स्क्वायर. Square has got 4 sides and all the 4 sides are equal. ठीक है? उसके बाद है हमारा सर्कल। सर्कल का कोई शेप नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट इज अ कवर्ड इमेज। ठीक है? नाउ व्हाट इज दिस शेप? दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी स्टूडेंट्स 4 साइड्स होते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? अप डाउन इक्वल, लेफ्ट राइट इक्वल। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 शेप हैं। तो हमें सीनरी में से काउंट करना है कि हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल हैं और कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ट्राइंगल हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन दिस सीनरी। तो चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वील स्टार्ट विद द सन। ठीक है, देखो यहां पे ही हमको ट्राइंगल दिखना शुरू हो गया है जो सन की रेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। देन 9 10 11 12 13 14 till 14. Now 15 16. Okay, now see the trees. 17 18 19 20. माउस में कुछ है क्या? यस, माउस के लेग्स 21 22, राइट? यहां पे कुछ है क्या? नो। तो आप देख लीजिए अच्छे से, और कोई आपको ट्राइंगल दिख रहा है? एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, 17 18 19 20 21 22. So how many triangles are there in the scenery? There are 22 triangles. तो हम यहाँ लिख दे 22. चलो let's write
22 ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल गया हमारी सीनरी में कितने ट्राइंगल्स हैं, 22 ट्राइंगल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्वायर। अब जैसे हमने ट्राइंगल काउंट करा था, हम वैसे ही स्क्वायर काउंट करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं सीनरी पे और स्क्वायर काउंट करते हैं। सन में कोई स्क्वायर है? नो। हियर? नो। आपको यहां कोई स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। माउस में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। हाउस में दिख रहा है क्या? यस। देखो ये ऊपर जो चिमनीज लगी हैं, 1 2 3 4 5, then this window 6 7, then this door is square. Yes, door is square. Yes, so 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास स्क्वायर कितने हैं स्टूडेंट्स? 8 स्क्वायर। और फिर से ध्यान से देख लीजिए, और कोई स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं। बाकी तो ये रेक्टेंगल है। तो so how many square we have? We have got 8 square। ठीक है। Now the turn is for the circle। अब हम काउंट करेंगे कि सर्कल कितने हैं यहां पे। तो चलो सर्कल काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सन का सर्कल 1, आपकी जो बर्ड्स हैं उनका हेड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8। और कुछ है क्या? नो। तो हमारे पास 8 सर्कल्स हैं। सन में है, बर्ड्स में है और माउस में है। तो वी विल राइट हियर हाउ मेनी सर्कल्स आर हियर? 8 सर्कल्स। उसके बाद आती है बारी रेक्टेंगल की। तो चलो रेक्टेंगल काउंट कर लेते हैं। कहीं रेक्टेंगल दिख रहा है? यस। आप ट्रीज की स्टेम को देखो। रेक्टेंगल 1 2 3 4, ये 4 हो गए। उसके बाद this one 5 6 7 and 8. So how many rectangles are here? 8 rectangles, right? और भी कुछ दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? देख लो ध्यान से। अच्छा स्टूडेंट, ये भी हमारा रेक्टेंगल है, देखो दिस बिग वन। ठीक है, तो 8 9 हो गए हमारे। और भी है क्या? नो। सो वी हैव गॉट 9 रेक्टेंगल्स हियर। तो हमने देखा अपने स्टूडेंट्स, we'll rub this extra part. Yes. So हमने सीनरी में क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास सीनरी में 22 ट्राइंगल्स हैं, 8 स्क्वायर हैं, 8 सर्कल हैं और 9 रेक्टेंगल हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे देखा? ये हमने सीनरी में से शेप्स को काउंट करा, कितने ट्राइंगल हैं, कितने सर्कल हैं, कितने स्क्वायर हैं और कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने काउंट करके अपने पास रख ली। तो ये हमने क्या किया है? हमने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कितने, कोई आपसे पूछेगा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द सीनरी, तो यू कैन से देयर आर 22 ट्राइंगल्स। हाउ मेनी स्क्वायर? 8 स्क्वायर। हाउ मेनी सर्कल? 8 सर्कल। हाउ मेनी रेक्टेंगल? 9 रेक्टेंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये डाटा रेडी हो गया। ठीक है, आपके पास ये जानकारी रेडी हो गई। अब उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नेम द शेप्स दैट अकर्स द मोस्ट। माने ऐसा कौन सा शेप है जो सबसे ज्यादा सीनरी में आया है? तो जल्दी से देख के बता दो कौन सा शेप है। ऑफ कोर्स ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास 22 ट्राइंगल्स है, तो वहां पे हम लिख देते हैं ट्राइंगल। TRIANGLE, दिस इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारे पास सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? दैट अकर्स द लीस्ट। सबसे कम कौन से शेप्स आए हैं? तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 शेप्स हैं, सर्कल भी है और स्क्वायर भी है। तो हम ये दोनों लिख देते हैं यहां पे। सो सर्कल भी लिख दें, CIRCLE, दिस इज सर्कल, कॉमा, and another one is square. So we will put square, SQUARE, square. Okay students, तो हमारे पास
ये आंसर आ गया। तो हमारे पास हमने सीनरी देख के अपने पास एक डाटा प्रिपेयर कर लिया और उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने ये दो आंसर्स दे दिए। अंडरस्टूड? आपको समझ में आया क्या होता है डाटा हैंडलिंग? दिस इज डाटा हैंडलिंग कि आपके पास कोई चीज दी गई है तो आपको उसकी जानकारी सिस्टमैटिकली अपने पास रेडी रखनी है। सो दिस इज डाटा हैंडलिंग। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। आपको सिर्फ शेप्स पहचान के उनको काउंट करना है प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है आपको? दीज चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो छोटा छोटा क्लाउड शेप है ना, यहाँ पे बच्चों के नाम दिए गए हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द चिल्ड्रन वी कैन से, ठीक है। और ये जितने भी बच्चे हैं ये फ्रेंड्स हैं, ये दोस्त हैं, राइट। हमें क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड। यहां पे एक बच्चे का नाम है, यहां पे दूसरे बच्चे का नाम है, ऐसे हर लाइन में बच्चों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और इनके बच्चों के नाम के जो लेटर्स हैं, जैसे लाइक व्हाट इज माय नेम इज नेहा, NEHA। तो कितने लेटर है मैम के नाम में? NEHA, 4 लेटर्स हो गए, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे नेम्स में हमें क्या करना है? लेटर्स काउंट करके यहां पे लिखना है। पहले इतना कर ले, फिर आगे देखेंगे कि और क्या करना है, ठीक है। तो चलो, व्हाट इज द फर्स्ट नेम? SALMA, सलमा। कितने लेटर है यहां पे? 1, yes 1, 1 2 3 4 5। सलमा में कितने लेटर्स हो गए स्टूडेंट्स? 5 लेटर्स। तो जो हमने यहां पे लिख दिया। चलो सेकेंड नेम क्या है हमारा? JOSEPH, जोसेफ। जोसेफ में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जोसेफ में है हमारे 6 लेटर्स। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। ARUN, अरुण। अरुण में कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 4 लेटर्स, राइट। उसके बाद है हमारे पास CHINTU, चिंटू। कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स, ठीक है। इतना आप समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे स्टूडेंट्स, यस, अब आगे हमारे पास फिर से कुछ नेम्स हैं, जैसे GEETA, गीता। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है? ASHA, आशा। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4, यहां हम लिख देते हैं 4 लेटर्स। उसके बाद क्या है? SUBBU, सुब्बू, ठीक है। 1 2 3 4 5 लेटर्स। उसके बाद क्या है हमारे पास? AHMAD, अहमद। अहमद में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो अहमद में हमारे पास हो गए 5 लेटर्स। तो ये आपको समझ में आया हमने क्या किया? आपके जो फ्रेंड्स के, स्टूडेंट्स के जो नाम हैं उनमें कितने लेटर्स आते हैं, बस हमें वो काउंट करना है और यहां पे लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? इतना कर लीजिए। अब क्या करना है? यस, अब यहां पे एक और नाम दिया, इसे भी लिख लेते हैं। RAVI, रवि। रवि में 4 लेटर्स। कैसे? 1 2 3 4। अंडरस्टूड? अब देखो क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। हाउ मेनी नेम्स हैव 4 लेटर्स? कितने नामों में 4 लेटर्स हैं? तो एक तो रवि में हो गए, ठीक है। पीछे देखो, यस। और 4 किस में है? ASHA, इसमें भी 4, 2 हो गए। गीता में तो स्टूडेंट्स 5 थे, ठीक है। और किस में 4 है हमारे पास? सुब्बू में भी 5 हैं, अहमद में भी 5 हैं। तो हमारे पास एक आशा में 4 हैं और हमारे पास रवि में 4 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहां पे नहीं, बाकी अरुण में भी हमारे पास 4 हैं। तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स के नाम 4 हैं। एक अरुण 4 है और गीता, नो, आशा 4 है और रवि 4 है। तो कितने स्टूडेंट्स के नाम में 4 लेटर्स हैं? 3 स्टूडेंट्स के नाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा में, रवि में
और किसमें स्टूडेंट्स? अरुण में, ठीक है। हाउ मेनी नेम्स है? 5 लेटर्स। अब 5 किस किस के नाम है? चलो वो देख लेते हैं। GEETA गीता 5 हो गए, 1 2 3 4 सुब्बू 5 हो गए, 1 2 3 4 5 अहमद 5 हो गए। अब यहां देखते हैं, SALMA सलमा 5 हो गए, ठीक है। तो 4 हमारे पास 5 हो गए। कैसे? सलमा 5, उसके बाद स्टूडेंट गीता 5, सुब्बू 5 एंड अहमद 5। मतलब हमारे पास 4 स्टूडेंट्स के नाम में 5 लेटर्स हैं, वो भी हमने लिख दिया। अब क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी नेम्स हैव 6 लेटर्स। 6 किस किस के नाम में है? तो वो भी देख लेते हैं। गीता में नहीं 5 है, आशा में 4 है, सुब्बू में 5 है, अहमद में 5 है। इधर आ जाओ, सलमा में 5 है। जोसेफ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। जोसेफ में 6 है और चिंटू में भी 6 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6 हमारे पास 2 नेम्स हैं। सो हमारे पास ये डाटा प्रिपेयर हो गया। 4 लेटर्स कितने नेम्स में है? 3 नेम्स में। 5 लेटर्स कितने नेम्स में है? 4 नेम्स में। 6 लेटर्स कितने नेम्स में है? 2 नेम्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये डाटा प्रिपेयर हो गया। अंडरस्टूड? समझ गए आप? हमने क्या किया? हमने स्टूडेंट्स के जो नाम के लेटर्स हैं उनको काउंट करके लिख लिया। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि 4 लेटर्स कितने नामों में हैं, 5 लेटर्स कितने नामों में हैं, 6 लेटर्स कितने नामों में हैं, ये भी हमने लिख लिया। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अब आगे क्या पूछ रहे हैं ये देखो। हाउ मेनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। माने जितने भी नाम हैं उनमें एस कितने बार आया है। चलिए ये काउंट कर ले, एस कितने बार आया है। तो यहां से शुरू करते हैं। 1 is, yes, we will take different color pen. Yes, ये एक एस हो गया। और एस कहीं दिख रहा है आपको? जोसेफ में एस आ गया। उसके बाद अरुण में नहीं है, चिंटू में नहीं है, तो हमारे पास 2 ये हो गए। फिर आशा में हो गया 3, ठीक है। सुब्बू में हो गया 4, यस। रवि में नहीं है। तो हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल द लेटर्स? फिर से एक बार काउंट करें स्टूडेंट। सुब्बू में 1, आशा में 1, सलमा में 1, जोसेफ में 1। सो 4 टाइम्स एस केम इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। तो कितने बार एस आया है? 4 टाइम्स आया है, ठीक है। वही सेम चीज हमें करनी है। हाउ मेनी टाइम्स ए कम्स इन ऑल द नेम्स। अब ए कितने बार आया है? तो चलो वो भी देख लेते हैं, ए कितने बार आया है। सलमा में 1, दूसरा सलमा में 2A इन सलमा, जोसेफ में नहीं है, अरुण में 1 है, चिंटू में 1 भी नहीं है स्टूडेंट्स, ए ढूंढ रहे हैं हम। गीता में 1 है, आशा में 2 है, ठीक है। सुब्बू में नहीं है, अहमद में फिर से 2 है, ठीक है। और रवि में 1 है। सो हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 9A हैं। फिर से एक बार काउंट करें। रवि में 1, गीता में 1, आशा में 2, सुब्बू में नहीं है, अहमद में 2, ठीक है। अब इधर देखो, सलमा में 2, जोसेफ में नहीं है, अरुण में 1, तो टोटल हमारे पास 9A हो गए। ओके स्टूडेंट्स, यस हमने करेक्ट किया था। तो नाउ आपको डाटा समझ में आया। हमने सबसे पहले लेटर्स काउंट कर लिए। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया? 4 लेटर्स के कितने नेम्स हैं, 5 लेटर्स के कितने नेम्स हैं और 6 लेटर्स के कितने नेम्स हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद हमने देखा एस, लेटर एस, एस फॉर शिप। एस कितनी बार आया है सारे नामों में? तो वो 4 टाइम्स आया है। ओके। ए कितनी बार आया है सारे नामों में? तो वो 9 टाइम्स आया है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने डाटा से ये सारा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी ये वाली एक्सरसाइज एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। यहां पे खत्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको चीजें देख के वेरी केयरफुली आपको काउंट करना है और प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या है,
color the graph to show how many shapes of them are there. ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ shapes बने हैं. Some triangles are here, some circles are here and some rectangles are here. ठीक है, कुछ triangles हैं, कुछ circles हैं और कुछ rectangles हैं. आपको क्या करना है, यहां पे भी ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल बने हैं. ठीक है, और इनके ऊपर ऐसे बॉक्सेस बने हैं. माने ये एक क्या बना है, ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना है. ठीक है, आपको क्या करना है, कितने ट्राइंगल हैं वो काउंट करिए, उतने यहां पे जो बॉक्सेस है उनको कलर कर दीजिए. चलो करके देखें. ट्राइंगल्स, सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू वी हैव हियर? सो 1 2 3 and 4. So how many triangles are here? So students, we have 4 triangles. 1 2 3 4. 4 triangles हैं. अब यहां पे देखिए ट्राइंगल के आगे 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस को हमको क्या करना है, हमको करना है स्टूडेंट्स कलर. कैसे करेंगे हम, ये पूरे 4 बॉक्सेस को आपको यहां पे कलर करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, राइट. 4 बॉक्सेस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने अच्छे से आपको यहाँ पे कलर कर देना है. क्योंकि कितने हैं हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, 4 ट्राइंगल्स. अब देखो सर्कल, हमारे पास सर्कल कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं हमारे पास 5. तो हम एक डिफरेंट कलर से सर्कल्स को कलर करेंगे. अब 1 2 3 4 5 माने हमें पूरे बॉक्स को यहाँ पे कलर करना है. तो ऐसे आप पूरे बॉक्सेस को यहाँ पे कलर कर देंगे. जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप यहां पे कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, कलर करने से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां पे कितने ट्राइंगल हैं, कितने सर्कल हैं और कितने रेक्टेंगल हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया कलर. उसके बाद है रेक्टेंगल. तो कितने रेक्टेंगल है हमारे पास, 1 2 and 3. इसको भी हम डिफरेंट कलर से करें. अब हमको कलर करना है 3 बॉक्सेस. तो 1 2 3, तो ये पूरे 3 बॉक्सेस को हम यहाँ पे ग्रीन कलर से कलर कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्या होगा, कलरिंग करने से हमें इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना. ठीक है, अब देखो, अब देखिए यहां पे आप, यस. तो ये है हमारे ट्राइंगल्स, ये है हमारा सर्कल और ये है हमारे रेक्टेंगल. देखिए, यस. तो यहां पे देखिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी हैव, 1 2 3 4. 4 ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास. हाउ मेनी सर्कल्स, 1 2 3 4 5. एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स. तो इजीली हमने ग्राफ के थ्रू पता लगा लिया कितने हमारे पास ट्राइंगल हैं, कितने हमारे पास सर्कल हैं और कितने हमारे पास रेक्टेंगल हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपना फेवरेट कलर यहां पे कर लीजिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास ट्राइंगल कितने हैं, 4. सर्कल है हमारे पास 5 और रेक्टेंगल है हमारे पास 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेम थिंग इज हियर. काउंट एंड कलर द ग्राफ. यहां पे एक इमेज, एक पिक्चर बनी हुई है. इसके अंदर देखिए कुछ सर्कल्स हैं, ये देखो. ठीक है, कुछ स्टार्स हैं लाइक दिस, कुछ ट्राइंगल्स हैं लाइक दिस, कुछ रेक्टेंगल हैं. ओके, ये हमको 4 पिक्चर्स, 4 शेप्स इस पिक्चर में दिख रहे हैं. ठीक है, सर्कल, स्टार, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल. आपको क्या करना है, यहां पे एक ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, इस ग्राफ में यहां पे देखिए ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और स्टार बने हैं. आपको क्या करना है, वापस आपको ये पिक्चर देख के काउंट करना है कौन सा शेप कितने हैं और उतना काउंट करके कलर करना है. अंडरस्टूड. चलो सबसे पहले देखते हैं दिस वन, ट्राइंगल. सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द पिक्चर. चलो ट्राइंगल काउंट करते हैं, 1 2 and 3. तो कितने ट्राइंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 triangles. So 1 2 and 3. इसको आप कलर कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं 1 2 3. तो हमने 3 बॉक्सेस तक कलर कर लिया. ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ मेनी रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल हमारे पास कितने हैं, 1 and 2. ठीक है, तो हम डिफरेंट कलर से, ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, हम 1 and 2. तो हमारे पास रेक्टेंगल है सिर्फ 2, तो हमने यहां पे 2 कलर कर लिया. तो ट्राइंगल हमारे पास कितने थे स्टूडेंट्स, ट्राइंगल थे हमारे पास 3, रेक्टेंगल थे हमारे पास 2. उसके बाद देखते हैं हम सर्कल. तो सर्कल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 and 6.
6 सर्कल्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम 6 सर्कल्स को हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास कितने सर्कल्स हैं, 6 सर्कल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टार्स। तो कितने स्टार्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितने स्टार्स हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं 10 स्टार्स। कितने स्टार्स हैं हमारे पास, 10 स्टार्स। तो स्टार्स हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। तो हम 10 माने हमें पूरे एंड तक कलर करना है, ठीक है, हमें पूरा एंड तक कलर करना है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आराम से, मैडम थोड़ा जल्दी जल्दी कलर करने की जगह मैम लाइंस ड्रॉ कर रही हैं, लेकिन हाँ वो भी कलर जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से कलर ही ड्रॉ करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, 2 रेक्टेंगल हैं, 6 सर्कल है एंड स्टार हमारे पास कितने हैं, 10। ओके, तो ये आप इजीली कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे आपको क्या करना है, लुक हियर। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, देखिए, काउंट द नंबर ऑफ, वो चीज आपने कर ली, आपको समझ में आ गया कि चार्ट कैसे बनाते हैं। हमने सर्कल, ट्राइंगल, स्टार और रेक्टेंगल को काउंट करके उतने बॉक्सेस को कलर कर लिया, ठीक है। तो वो डाटा हमारे पास रेडी हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ ईच आइटम एंड राइट देयर नंबर। शी इज अ गर्ल, मान लीजिए ये पिंकी है, ठीक है। हु इज शी इज पिंकी। ओके, हेलो पिंकी। तो पिंकी क्या बोल रही है, आई हैव बीन टाइडिंग माई डेस्क एंड आई फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो क्या करिए, शी इज क्लीनिंग हर डेस्क, जहां वो पढ़ाई करती है वहां पे वो उसको क्लीन कर रही है, ठीक है। आई ड्रू अ टैली चार्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ईच आइटम आई हैव। तो उसने क्या किया, उसके पास जो जो आइटम है उनका टैली चार्ट बनाया। चलो देखते हैं कैसे बनाया टैली चार्ट पिंकी ने। यस, तो इरेजर्स, सबसे पहला आइटम पिंकी के पास है इरेजर्स। तो हाउ मेनी इरेजर्स पिंकी हैव, देखो पिंकी ने उसको कैसे लाइंस ड्रॉ कर करके, जो हम बताते हैं, पिंकी नंबर 3 भी लिख सकती थी, ठीक है। तो उसने 3 की जगह 3 लाइंस ड्रॉ कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 मींस पिंकी के पास 3 इरेजर्स है। अंडरस्टूड। ये लाइन ड्रॉ कर करके जो हम करते हैं इसे हम बोलते हैं टैली चार्ट, ठीक है। उसके बाद पेंसिल्स पिंकी के पास कितनी है, अब देखो 1 2 3, फिर यहां पे थोड़ा हमने स्पेस दिया, फिर 1 2 3, फिर स्पेस दिया, फिर 1 2 3। तो 3 3 के नंबर्स में पिंकी ने ग्रुप बनाया और इसको हम बोलते हैं टैली चार्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टैली चार्ट। ओके, क्योंकि बाद में कभी अगर हमको हमारी चीजें मिल नहीं रही हैं और हमको टैली करना है, तो हम ये चार्ट हमने जहां बनाया जल्दी से ओपन करेंगे और इसे देख के हम टैली कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पिंकी के पास कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिजर्स पिंकी के पास कितनी है, 1 2 3 1 2 3 6 इरेजर्स, ठीक है। उसके बाद देखो पिंकी के पास पेपर पेन्स कितने हैं, पेपर क्लिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेपर क्लिप्स है पिंकी के पास 8। अंडरस्टूड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये पिंकी ने क्या बनाया, पूरा अपना टैली चार्ट, ठीक है। उसके पास कितनी इरेजर्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, कितनी सिजर्स हैं और कितने उसके पास पेपर क्लिप्स हैं। अब क्या करना है, देखो अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस है जिनका आपको आंसर देना है, ठीक है। हाउ मेनी पेंसिल्स हैव आई गॉट। तो पिंकी के पास कितनी पेंसिल्स हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेंसिल्स। तो आप यहां पे लिख दोगे पिंकी के पास हैं 9 पेंसिल्स। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पेपर क्लिप्स आई हैव गॉट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माने पिंकी के पास हैं 8 पेपर क्लिप्स। पिंकी के पास कितने पेपर क्लिप्स हैं, 8 पेपर क्लिप्स।
उसके बाद हाउ मेनी मोर सिजर्स देन रबर्स हैव आई गॉट। अब देखो यहां पे ये नहीं पूछा है कि कितनी सिजर्स हैं, हाउ मेनी मोर सिजर्स। अब देखो यहां पे सिजर्स कितनी है, यहां पे सिजर्स हैं 3 3 6 और इरेजर कितनी है 3। तो कितनी सिजर्स पिंकी के पास इरेजर से ज्यादा हैं, तो इरेजर है पिंकी के पास 3 और सिजर्स है पिंकी के पास 6। तो कितनी ज्यादा हुई, ये 3 अगर हम हट गए 3 और ये 3, ठीक है, ये हमने हटा दिया, ये और 3 मैच कर रहा है, तो कितनी इरेजर्स पिंकी के पास ज्यादा हुई 1 2 3, ठीक है, 3 इरेजर्स एंड 6 सिजर्स, तो कितनी ज्यादा हुई 3 ज्यादा हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी सिजर्स ज्यादा है पिंकी के पास रबर की कंपैरिजन में 3 इरेजर्स, ठीक है। आई हैव मोस्ट नंबर ऑफ व्हाट, तो सबसे ज्यादा पिंकी के पास क्या है पेंसिल्स, जो है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे ज्यादा पिंकी के पास क्या है मोर, है ना, पेंसिल्स है। आई हैव मोस्ट नंबर ऑफ व्हाट, पेंसिल है और वो कितने नंबर्स की है 9 नंबर्स। आई हैव लीस्ट नंबर ऑफ व्हाट, तो यहां पे सबसे ज्यादा 9 क्या है हमारे पास पेंसिल्स, ठीक है, और सबसे लीस्ट क्या है हमारे पास देखिए इरेजर्स जो 3 है ना, तो सबसे लीस्ट है हमारे पास मतलब पिंकी के पास इरेजर। ओके स्टूडेंट्स, राइट, इरेजर्स, ठीक है। सो ये आंसर्स हमने किसे देख के टेली चार्ट को देखकर फटाफट हमने क्विकली आंसर दे दिया, कितनी पेंसिल्स हैं, कितने पेपर क्लिप्स हैं, कितनी सीजर्स हमारे पास मोर हैं एज कंपेयर टू इरेजर्स, कितनी हमारे पास, क्या हमारे पास सबसे ज्यादा मोर है और क्या हमारे पास सबसे लेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा आपको आप कभी भी आप ऐसा डाटा देखकर टेली चार्ट देखकर आंसर दे सकते हैं बहुत इजीली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे आपको क्या करना है, हियर आर सम ऑफ द बनानास, कुछ बनाना दिए हैं, कुछ ऑरेंजेस हैं और कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पे टैली चार्ट बनाना है। याद है पिंकी ने जैसे टैली चार्ट बनाया लाइन ड्रॉ कर करके, वैसे ही आपको भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास बनानास। लेट अस काउंट हाउ मेनी बनानास वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम 8 बनानास का टैली चार्ट बनाएंगे, चलो बनाएं, ठीक है। हम 3 3 की स्टिक्स लेते हैं, 1 2 3, ओके, 4 5 6 हमने स्पेस दिया, 7 8 हमने 3 3 का ग्रुप बनाया और 2 बच गए, तो हमारे पास कितना बचा, बनानास आर 8 इन नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम ऑरेंजेस पे। हाउ मेनी ऑरेंजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो कितने ऑरेंजेस हैं हमारे पास 17। चलो अब हम इसका कैसे बनाएंगे, चलो 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8 9, अंडरस्टूड, 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17। तो अंडरस्टूड, 17 का हमारा टैली चार्ट बन गया ऑरेंज का, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं एप्पल्स। सो हाउ मेनी एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। So how many apples do we have? We have got 27 apples. तो अब 27 apples को हम कैसे टैली चार्ट में बनाएंगे, चलो 3 3 के ग्रुप्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो हमारा पूरा 3 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस टैली चार्ट को देख के आप इजीली बोल सकते हैं हाउ मेनी बनानास, 8 बनानास, हाउ मेनी ऑरेंजेस, 17 ऑरेंजेस, हाउ मेनी एप्पल्स, 27 एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बना हमारा टैली चार्ट बनाना, ऑरेंज और एप्पल फ्रूट्स का, ठीक है, अंडरस्टूड, इजीली बना लेंगे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब आपको
आपको जो आपने चार्ट बनाया उसे देख के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। चलो, टोटल नंबर ऑफ बनानास आई हैव गॉट, कितने बनानास थे हमारे पास, जल्दी से बताइए, याद है आपको? यस, मैम को याद है, वी हैव गॉट 8 बनानास। तो वी विल राइट हियर वी हैव गॉट 8 बनानास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल सबसे ज्यादा थे, कितने? 27। देखो मैम की मेमोरी शार्प है ना। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे स्टूडेंट्स? 17। रिमेंबर 8, 17, 27। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड बनानास आई हैव गॉट इज, अब यहां पे आपको क्या करना है? बनानास और एप्पल्स को काउंट करना है, ठीक है। बनानास और ऑरेंजेस, ऑरेंज कितने हैं हमारे पास? 17, ठीक है। हमारे पास बनानास कितने हैं? 8, इनको प्लस कर लो, 7 + 8, 7 इन द माइंड, या फिर आप इसको फॉरवर्ड काउंटिंग करके कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो फॉरवर्ड काउंटिंग आप कैसे करोगे? यस, तो फॉरवर्ड काउंटिंग हमारे पास नंबर है 17 और हमें उसमें 8 और काउंट करना है, ठीक है। तो 17 के बाद आप 8 की काउंटिंग करो। फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे? 17 इन द माइंड, 8 फिंगर्स आउट, 8 फिंगर हमने निकाली। अब जितनी फिंगर्स है 17 के बाद काउंटिंग शुरू करिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास बनानास और ऑरेंजेस हो गए 25। तो 17 + 8 = 25, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। एप्पल्स कितने हैं हमारे पास? 27। ऑरेंजेस हमारे पास कितने हैं? 17, ठीक है। अब इनको हम कैसे काउंटिंग करेंगे? 27 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करो 17 की, फिंगर्स काउंट करो। आपको याद है मैडम ने बताया था अगर बड़ा नंबर हो तो आप हर फिंगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 27 हमारे माइंड में है, 17 हमें काउंट करना है। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, माने ये पूरे हैंड की फिंगर्स और ये फिंगर का मिडिल पार्ट तक, थंब का मिडिल पार्ट, यहां तक 27 के बाद काउंटिंग शुरू करो। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. So total is 44. So total number of apples and oranges are 44. Understood? टोटल नंबर ऑफ ऑल फ्रूट्स आई हैव गॉट, जितने फ्रूट्स हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो एप्पल और ऑरेंजेस आपको पता चल गए 44, इसमें 8 की काउंटिंग और कर लो, 8 फिंगर्स निकालो। 44 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करो। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो टोटल हाउ मेनी फ्रूट्स वी हैव? 52। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो चार्ट, हमने जो फ्रूट्स देखे थे उनका टेली चार्ट बनाया और हमने ये आंसर्स दे दिए। यहां पे हमने प्लस भी रिवाइज किया, एडिशन याद है। फॉरवर्ड काउंटिंग आपको द फर्स्ट नंबर इन द माइंड, सेकेंड नंबर की फिंगर्स निकालो और उसके बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऐसे आप आंसर्स दे सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे आपको क्या करना है? मिस्टर पटेल gave information to the children from his shop about how many ice creams were sold during the hottest week of the year. Look at the pictograph and answer the following questions. ठीक है, तो यहां पे मिस्टर पटेल हैं, उनकी आइसक्रीम की शॉप है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बच्चों को एक पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे कौन कौन से दिन, कौन कौन, कितनी आइसक्रीम, हाउ मेनी आइसक्रीम्स आर सोल्ड, ये आपको देखना है और फिर उसके बाद आपको आंसर्स देना है, ठीक है। तो ये देखिए, मंडे को कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई, जल्दी से काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मंडे को आइसक्रीम सोल्ड हुई 6। ट्यूसडे को कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। ट्यूसडे को हुई 4। वेडनेसडे को 1, 2, 3, 4, 5। वेडनेसडे को हुई 5 आइसक्रीम सोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्सडे को कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। थर्सडे को हुई 4। फ्राइडे को कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है, और संडे को वापस से कितनी हुई? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका स्टूडेंट जो संडे को सेल हुआ वो कितना आइसक्रीम हुआ? 10 आइसक्रीम्स। ठीक है, तो हमने देखा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड संडे को मिस्टर पटेल ने इतनी इतनी आइसक्रीम्स सेल करी। ठीक है, इतनी बेची। ठीक है, समझ गए आप? अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और आंसर्स देंगे। राइट, हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को कितनी आइसक्रीम्स हमारी सोल्ड हुई? 1 2 3 4। तो ट्यूसडे को हमारी कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई? 4 आइसक्रीम्स। ओके स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को हमारी आइसक्रीम सोल्ड हुई 4। ठीक है, हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को हमारी कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई? 1 2 3 4। यस, थर्सडे को भी हुई 4। हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड एट द वीकेंड? वीकेंड माने वीक के लास्ट दिन कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई? संडे को, मतलब वीकेंड माने लास्ट डे, तो 10 आइसक्रीम्स हमारी सोल्ड हुई थी। ठीक है, तो वीकेंड पे हमारी सोल्ड हुई थी 10 आइसक्रीम्स, माने मिस्टर पटेल की। ठीक है, अब देखो, व्हाई डू यू थिंक मिस्टर पटेल डिडंट सेल एनी आइसक्रीम ऑन सैटरडे? तो मिस्टर पटेल मतलब आपको सैटरडे को मिस्टर पटेल ने कोई आइसक्रीम सेल क्यों नहीं करी, ये आपको आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोचिए क्यों नहीं सेल करी? फ्राइडे के बाद सीधे सैटरडे को क्यों करी? बताइए, संडे को क्यों करी? सैटरडे गैप क्यों दिया? क्योंकि स्टूडेंट्स संडे सबकी छुट्टी होती है और संडे को लोग एंजॉय करने घूमने जाते हैं। तो जब घूमने जाएंगे तो आइसक्रीम्स खाएं, तो मतलब आइसक्रीम ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मिस्टर पटेल ने वीक में सिर्फ सैटरडे की छुट्टी रखी है, अपनी शॉप को क्लोज किया है, बाकी वो सारे दिन सेल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन मंडे? मंडे को कितनी आइसक्रीम सोल्ड हुई? 1 2 3 4 5 6। तो मंडे को आइसक्रीम सोल्ड हुई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन विच डे डिड मिस्टर पटेल सेल द मोस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम्स? सबसे ज्यादा आइसक्रीम कब सेल करी थी? संडे को, दैट इज नंबर 10। तो यहां पे हम लिख देंगे संडे, क्योंकि सबसे ज्यादा आइसक्रीम कब सेल हुई थी? संडे को। ऑन विच डे डिड ही सेल द लीस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम्स? सबसे कम कब सेल हुई थी बताइए? सबसे कम सेल हुई थी ट्यूसडे को, दैट इज 4, एंड थर्सडे दैट इज ऑल्सो 4। तो ट्यूसडे और थर्सडे को सबसे कम हुई थी, सो वी विल राइट हियर ट्यूसडे। ओके स्टूडेंट, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, कॉमा थर्सडे हम नीचे लिख देते हैं, THURSDAY, थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड मिस्टर पटेल सेल इन अ वीक? पूरे वीक में मिस्टर पटेल ने कितनी आइसक्रीम सेल करी? चलो जल्दी से काउंटिंग कर लेते हैं। मंडे से 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 एंड 38। तो टोटल पूरे वीक में मिस्टर पटेल ने 38 आइसक्रीम्स सेल करी। ओके, तो हम यहां लिख देंगे 38। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा पूरा आंसर्स आइसक्रीम सेलिंग का, है ना। हमने हर डे का लिखा, किस दिन हमने ज्यादा सेल करी, मतलब मिस्टर पटेल ने, किस दिन मिस्टर पटेल ने कम सेल करी। ठीक है स्टूडेंट्स, और टोटल कितनी सेल हुई? 38 आइसक्रीम्स इन अ वीक। और कब ऑफ था? सैटरडे को ऑफ था। ओके स्टूडेंट्स, डन। तो ऐसे आप करके अपना आंसर्स दे सकते हैं। चलिए, ना इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। और ये जो पिक्चर बनी है ये शेप से बनी है। देखो, फेस क्या है? सर्कल है। नेक क्या है? स्क्वायर है। आर्म्स क्या है? रेक्टेंगल है। लेग्स क्या है? स्क्वायर है। टमी क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये इस पूरे पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करके यहां पे आंसर देना है, हाउ मेनी सर्कल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल, हाउ मेनी स्क्वायर एंड हाउ मेनी ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले कितने सर्कल्स हैं? चलो काउंट कर लेते हैं। सो सर्कल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस फेस इज 8। सो हाउ मेनी सर्कल्स इन दिस पिक्चर?
8 सर्कल। हाउ मेनी रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल देखो, ये हैट 1 2 3 देन 3, राइट? सो 3 रेक्टेंगल्स आर देयर, सो हमने लिख दिया। हाउ मेनी स्क्वायर्स, दिस नेक 1 2 and 3, so how many squares? 3 squares. And how many triangle? Nose 1 and the stomach 2 3 4 5 6। ये भी देखिए, ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल है ना? तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 1 2 3 4 5 6। सो दे हियर आर 6 ट्राइंगल्स। तो ये जो शेप्स की पिक्चर थी, इसको हमने ऑब्जर्व किया और कितने कितने हमारे पास शेप्स हैं हमने काउंट करे एंड वी हैव रिटन हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी इजी। तो यहां पे हम फिनिश करते हैं अपना चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने अपना चैप्टर डाटा हैंडलिंग पूरा फिनिश कर लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। डाटा हैंडलिंग इज अ वेरी इजी टॉपिक। बस आपको चीजें काउंट करनी है, उनको प्रॉपरली नोट डाउन करनी है और उन्हें देख के आप आंसर्स भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने टेली चार्ट बनाना सीखा। यस, हमने लाइंस ड्रॉ करी ग्रुप बना बना के, जैसे हमने 3 को ग्रुप बना बना के टेली चार्ट बनाया। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस करिए, राइट? डाटा हैंडलिंग आगे जाके आपको बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट बिन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, क्लास 1 डालिए, सब्जेक्ट ओपन होगा, मैथ्स पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको सारी वर्कशीट्स नीचे मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है, तो बस कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? प्रैक्टिस करो, अपनी स्टडी स्ट्रांग बनाओ। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।